हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आइए आज हम लोग सीखते हैं कि विटामिन होता क्या है, विटामिन से क्या मिलता है, विटामिन से कौन सी रोग होती है, कौन सी विटामिन कैसे मिलता है, क्या चीज करने से कौन विटामिन मिलता है। तो आइए हम लोग इसके बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा पहला इसमें पॉइंट है इसका कि इसका खोज कौन किए थे। तो विटामिन का जो खोज हुआ था वो खोज किए थे फंक। क्या नाम था? फंक नाम था, जिन्होंने विटामिन का खोज किए थे। इससे किसी भी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। बहुआ लोग याद रखिएगा कि जो हमारा विटामिन होता है उससे हमें किसी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। तो ऊर्जा नहीं मिलती है तो विटामिन होता क्यों है? तो आगे है कि यह शरीर के अपापचय क्रिया एवं रोगों से बचने के लिए सहायक होता है। तो याद रखिएगा जो हमारा विटामिन है वो रोग से बचने के लिए सहायक है, ना कि आपको खाइएगा तो ताकत ऊर्जा तुरंत मिलेगा। नहीं, ये विटामिन जो होती है वो हमें क्या चीज देती है सर? तो ये जो विटामिन होती है वो हमें देती है क्या चीज? रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। विटामिन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? दो। पहला दिया है जल में घुलनशील विटामिन। पहला जो है वो क्या चीज है? जल में घुलनशील। और दूसरा जो दिया है वो दिया है वसा में घुलनशील। किसमें? वसा में घुलनशील दिया है। अब नेक्स्ट है कि वसा में घुलनशील विटामिन यकृत में संचित लीवर रहता है। जो वसा से विटामिन जो रहता है वो घुलनशील रहता है, वो किससे होता है? यकृत। यकृत बोले तो जो हमारा लीवर होता है वह संचित रहता है। फिर है कि मानव शरीर की जो होता है, मानव शरीर के आंत में बनने वाली विटामिन B3, B6, B12 और के होता है। तब देखिएगा अगर आप जब बीमार पड़ते होंगे तो आपको विटामिन के सिरप मिलता है, तो उसमें लिखा रहता है B12, B6, कुछ B3 करके। तो यहाँ देखिएगा जो B3, B6, B12 जो के है वो हमें क्या चीज देता है? ये हमें आंत में विटामिन जो बनती है वो होता है B3, B6, B12 और के। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे आंत में कौन कौन सी विटामिन कैसी होती है? कहती है तो B3, B6, B12 और के होती है। अब देखिएगा विटामिन जो होते हैं, तो विटामिन देखिएगा पहला है विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए की जो कमी से जो होती है ना वो रोग जो होती है वो दृष्टिहीनता होती है। ये मनुष्य क्या होते हैं, इसमें अपना जो दृष्टि होता है, जो देखने की जो क्षमता होती है वो क्या चीज कर देता है? खो जाते हैं। लिख दिए हैं कि नहीं दिखाई देता है, कम दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। किसी कमी से? विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता हो जाता है। तो अगर आपको कमी हो रही है तो क्या क्या खाना चाहिए? तो खाना चाहिए पपीता, गाजर और आम का सेवन अधिक से अधिक मात्रा में करना चाहिए। आपका विटामिन ए की कमी से ये क्या चीज जो रोग है कम दिखता वगैरह है ये सब अच्छा से दिखने लगता है, तो सब सेवन कीजिएगा तब। नेक्स्ट आपका विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होती है? बेरी बेरी। कौन सी रोग होती है? बेरी बेरी। इसमें क्या होती है कि दुर्बल पेशियां जो है काम करने की ऊर्जा को कमी होती है। जैसे हमारा दुर्बल जो पेशी है वो काम करने में कैसी हो जाएगी? पूरा कमी हो जाएगी। जैसे जब आप बुढ़ापा होइएगा, चाहे जो बूढ़े लोग के देखे होंगे मांस जो है अभी अच्छा है, अभी कुछ दिन के बाद देखिएगा सिकुड़ जाता है। तो किसकी कैसे होता है? बी की कमी हो जाती है। उसमें क्या करना चाहिए? अगर इसको कमी नहीं करना चाहिए तो गेहूं का काफी मात्रा में गेहूं खाना चाहिए, चावल खाना चाहिए और यकृत। यकृत बोले तो क्या चीज? लीवर। बोले आदमी के लीवर नहीं, जब आप मांस मछली मुर्गा मीट खाते हो तो जो लीवर होता है उसको खाना चाहिए। इसको खाने से आपको क्या होगा? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी जो रोग होती है वो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग नहीं होगा। विटामिन बी से लड़ने में ये मदद करेगा। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी। इसकी कमी से होता है अस्कर्वी। कौन सा रोग होता है? अस्कर्वी रोग होता है। किससे? विटामिन सी की कमी से होती है अस्कर्वी रोग। ये क्या होता है अस्कर्वी रोग? इसका लक्षण है कि मसूड़ों में खून निकलना। जब आप सुबह उठिएगा सो करके देखिएगा मसूड़ा से खून निकलने लगता है। दूसरा, जब आपका घाव होगा तो घाव भरने में ज्यादा समय लगेगा। तो समझ जाइएगा क्या कि विटामिन सी की कमी है। नहीं तो कितने लोग कहते हैं ना कि बोलते हैं कि आपका जो है ना कि क्या बोलते हैं इसको, अब खून में क्या बोलते हैं चीनी की मात्रा ज्यादा। तो ऐसा बात नहीं है, वो विटामिन सी की कमी होती है, इसके कारण घाव भरने में ज्यादा समय लगता है, मसूड़ों से खून निकलता है। तो इसका जो क्या चीज खाइएगा कि आप विटामिन सी से लड़ पाइएगा? इसमें संतरा का सेवन कीजिए,
अमरूद का ज्यादा सेवन कीजिए, टमाटर काफी मात्रा में खाइए, मिर्च काफी मात्रा में खाइए, नींबू खाइए और आंवला खाइए। अगर आप ये चीज का सेवन करते हैं तो आपको स्कर्वी रोग से लड़ने में क्या चीज करता है, वो मदद करता है। नेक्स्ट है विटामिन डी, जिसको विटामिन डी की कमी से होती है रिकेट्स। क्या चीज होती है, रिकेट्स। ये एक प्रकार की रोग है। जो कौन सा रोग है, रिकेट्स। इसकी क्या होती है कि जो अस्थियां होती हैं, अस्थियां का मुलायम होकर मुड़ जाना। जो अस्थि होती है वो जो हमारा हड्डी होता है, अस्थि मतलब हड्डी, जो हमारा हड्डी होता है वो मुलायम हो जाता है, मुलायम होकर कैसे हो जाएगा, मुड़ जाएगा। ये किसके कारण होता है, रिकेट्स के कारण होता है। तो क्या चीज खा सकते हैं आप जिससे आप इससे लड़ सकते हैं, तो मछली, दूध, घी, सूर्य का प्रकाश। आपको पता होगा कि सूर्य का प्रकाश जब सुबह सुबह लेते हैं तो विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम कब मिलता है, तो विटामिन डी तक ए बी सी डी। ए से होता है दृष्टिहीनता, बोलिए तो एकदम कस के। विटामिन एस की कमी से कौन सी होती है, दृष्टिहीनता। क्या चीज, दृष्टिहीनता, दृष्टिहीनता। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। फिर विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। क्या चीज, रिकेट्स। फिर से एक बार रिकेट्स। चलिए अब कैल्शियम की कमी से देखिएगा, जब आपके शरीर में जब आपका कैल्शियम जब कमी हो जाएगा तो क्या होगा कि अस्थियां और दंत क्षय होने लगेगी। अस्थियां जो है वो और दंत क्षय होने लगती है। यानी कहने का मतलब आपका हड्डी जो है दर्द देने लगेगा, और दंत क्षय बोले तो दांत झरना स्टार्ट हो जाएगा। कब, जब आप में कैल्शियम की कमी होगी तो कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होती है। कमजोर भी लगेगा, अस्थियां भी जो है तो कभी कभी नहीं, घुटना वगैरह यहाँ पे होता है, वहां दर्द, यहाँ पे हड्डी वगैरह सब दर्द देने लगता है, और दांत जो होता है झरने लगता है। तो किसी कारण होता है, कैल्शियम की कमी से। तो क्या खाना चाहिए, सबसे ज्यादा दूध खानी चाहिए, अंडा का सेवन करना चाहिए, सलगम खाना चाहिए, अंजीर का सेवन करना चाहिए, एक कीवी फल है इसका भी सेवन करना चाहिए। इससे आपका चीज विटामिन कैल्शियम से आपको लड़ने में मदद करेगा। आप अगर बीमार पड़ते हैं तो आप ये सब अगर फल फ्रूट खाइएगा तो आपको फायदा धीरे धीरे करेगा। लेकिन देखिएगा ये फल फ्रूट के नाम पर दवा भी मिलता है, जो कि दवा खाइएगा तो तुरंत काम करता है। जो कि आप लोग के कमजोरी लगता है तो डॉक्टर तुरंत देता है। तो आप ऐसा ना कीजिए। अगर आप अभी से सुरक्षित रहना सब चाहते हैं तो आप अच्छा से फल फ्रूट खाइए, दवा के भरोसे ना रहिए। जो जितना जल्दी काम करता है उतना जल्दी नुकसान भी करता है। इसलिए आप क्या चाहिए, अच्छा से अभी से फल फ्रूट खाइए और अपनी बीमारी से लड़िए, ताकि आपके पास कोई बीमारी ना आ पाए। नेक्स्ट है आयोडीन। क्या चीज है, आयोडीन। आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है, घेंघा, जिसको एक और नाम से जानते हैं गोएटर। जिसमें क्या होता है, यहाँ जो गला गर्दन के पास है वहां देखिएगा फूला हुआ कोई कोई के देखोगे, तो उसी को बोलते हैं गोएटर और उसी को बोलते हैं घेंघा रोग। जो गर्दन की ग्रंथियां का फूलना, बच्चों में मानसिक विकलांग। कोई कोई होता है कि बच्चे लोग जो होते हैं मानसिक शुरू से जब जन्म लेते हो तो विकलांग होते हैं। किसकी कमी से, तो आयोडीन की कमी से वो विकलांग होते हैं। तो ये नहीं सोचिएगा कि ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला के दिन से हम कह रहा क्या चीज कि हम विकलांग थे। तो किसकी कमी से होते हैं, आयोडीन की कमी से हम लोग जो बच्चे होते हैं वो लोग विकलांग जन्म लेते हैं। तो देखिएगा घेंघा, गोएटर, गर्दन की ग्रंथियां का फूलना और बच्चों के मानसिक विकलांग किसके कारण होती है, आयोडीन की कमी से। तो क्या चीज खाना चाहिए, अधिक से अधिक मात्रा में पालक का सेवन करना चाहिए, अदरक का सेवन करना चाहिए, समुद्री उत्पाद का सेवन करना चाहिए, ताकि आपको आयोडीन की कमी ना हो। नेक्स्ट है लौह। लौह बोले तो आयरन। क्या चीज, आयरन। आयरन की कमी से क्या चीज होता है, अरक्तता होती है, अरक्तता रोग होती है। अभी बोलिए क्या होता है, इसको बोले तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, किससे, लौह से। तो जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी ना तो आपको हमेशा सुस्त जैसा लगेगा, और जब हमेशा सुस्त जैसा लगेगा तब कमजोरी जैसा महसूस कीजिएगा। किसके कमी से होता है, तो आप इस किससे, लौह की कमी से। इस क्या चीज का सेवन करना चाहिए, काफी से काफी मात्रा में आप गुड़ खाइए, गुड़ गुड़, फिर पालक खाइए, पालक, और है सेव खाइए। इससे आपको क्या चीज, लौह यानी आयरन की कमी नहीं होगी, आप कमजोर नहीं होइएगा।